रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूँ तो शाबान का मुकम्मल महीना ये इबादत का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इसी अहमियत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने में कसरत से इबादत करते थे और शाबान के मुकम्मल महीने का रोज़ा रखते थे। तो इसीलिए उम्मत को भी ये हुक्म है कि वो रमज़ान की तैयारी के तौर पर शाबान में भी रोज़े रखने शुरू कर दे। तो अगर कोई आदमी रोज़ा रखना चाहे शाबान के महीने में, रोज़ाना भी रख सकता है, एक दिन छोड़कर भी रख सकता है और जितने मर्ज़ी चाहे उतने रोज़े रख सकता है। लेकिन 28 और 29 शाबान का रोज़ा नहीं रखना है, इससे मना किया गया है, ताकि बाद में जो रोज़े शुरू हो रहे हैं उसके लिए नशात पैदा हो जाए, चुस्ती पैदा हो जाए। शाबान के महीने में एक रात आती है शब बरात के नाम से, सभी लोग जानते हैं। शब बरात एक ख़ास इबादत की रात है। शब बरात के बारे में ये कहना कि इस बारे में कोई फजीलत नहीं है, शब बरात की कोई फजीलत नहीं है, ये बेबुनियाद बात है और गलत बात है। सही बात यह है कि 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इस रात की फजीलत साबित है। लिहाजा जो हदीस और जो फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा बयान कर रहे हों, उसको गलत कहना कैसे दुरुस्त हो सकता है। इस रात की फजीलत यह है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत करता है। तो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। इस रात की क्या ख़ास इबादत है और कौन सी इबादत इस रात में करनी चाहिए, तो इस बारे में खूब समझना चाहिए कि इस रात की कोई ख़ास अलग से इबादत मुकर्रर नहीं है। जो इबादत पहले से करते आए हैं उन्हीं इबादतों को करते रहिए और उनमें इजाफ़ा कर दीजिए। आप तिलावत को कसरत के साथ इस रात में कर सकते हैं। नफिल और जो है तस्बीहात आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग से कोई ऐसी नमाज मुकर्रर कर लेना कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में इतनी दफ़े में सूरह इखलास पढ़नी है या आयतुल कुर्सी पढ़नी है या सूरह यासीन पढ़नी है, इस तरह की जो नमाज बयान की जाती है वो बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में उसका कहीं तक सबूत नहीं है, तो इसलिए ऐसी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से जितनी नफिल चाहें उतनी नफिल पढ़ सकते हैं, जितनी बशाशत के साथ आप इबादत कर सकते हैं, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात वगैरह पढ़ सकते हैं, उतनी ज़्यादा करना चाहिए। इसी तरह एक अमल इस रात का ये साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जन्नतुल बक़ी में इस रात में तशरीफ़ ले गए हैं। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने लिखा है कि जो अमल जिस दर्जे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो उसी दर्जे में रखना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मरतबा जाना साबित है, तो अगर आदमी ज़िंदगी में एक मरतबा इस रात में कब्रिस्तान में चला गया है तो वो इस सुन्नत पर अमल करने वाला हो गया। अब हर 15वीं शाबान की रात को टोले बना करके इज्तिमाइयत के साथ लोगों को इकट्ठा करके कब्रिस्तान जाना ये गलत तरीका है। अगर आदमी को जाना है तो तन्हाई में अकेला चुप कैसे वो जा सकता है और अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करके आ सकता है। लेकिन हमेशा इस अमल को नहीं करना चाहिए, कभी कभार छोड़ देना चाहिए, ताकि इससे पता चल जाए कि आप इसको फ़र्ज़ या वाजिब नहीं समझ रहे हैं। इसी तरह इस रात के बाद में जो अगला दिन आता है उस दिन के बारे में पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में एक रिवायत आई है जिसमें रोज़ा रखना आया है। तो इस रिवायत की रोशनी में, चूँकि ये रिवायत ज़ईफ़ है, इस रिवायत की वजह से उलमा ने लिखा है कि इसको सुन्नत करार देना ये ठीक नहीं है। लेकिन इस हिसाब से कि ये 15वीं शाबान का रोज़ा है। दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बीस के 3 रोज़े रखा करते थे, 13वीं, 14वीं और 15वीं। तो अगर कोई आदमी इस हिसाब से रोज़ा रखे कि 15वीं शाबान का रोज़ा है और अय्याम बीस में से एक दिन है, इस हिसाब से अगर रोज़े रखता है तो उसको सवाब मिलेगा। लेकिन इसको सुन्नत करार देना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये जायज़ है और बेहतर है कि अगर कोई आदमी रोज़ा रखता है तो उसको इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। इसी तरह जब ये 15वीं शाबान आती है तो अक्सर नौजवान नए कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद में बाइक निकाल करके बाज़ारों में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं और बहुत ज़्यादा वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं। तो ये सारी बातें गलत हैं, इन चीज़ों से गुनाह होता है, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इस दिन नए कपड़े पहनना ये भी कोई साबित नहीं है। अगर आपके कपड़े पुराने हो गए, गंदे हो गए तो आप पहन सकते हैं, लेकिन ख़ास इस दिन को इस तौर पर मुकर्रर कर लेना कि जिस तरह ईद पे नए कपड़े पहने जाते हैं, जुमे पे नए कपड़े पहने जाते हैं, तो ख़ास रात से पहले नए कपड़े पहनकर घूमते हैं, ये तरीका भी हदीस शरीफ से साबित नहीं है। तो अगर आपने कोई कपड़े पहन रखे हैं और वो साफ़ सुथरे हैं तो आप पहने रखिए, गंदे हो गए हैं तो बदल सकते हैं। तो इस रात के बारे में खुलासा ये निकला है, चंद बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि शब बरात की रात में चूँकि
10 صحابہ سے روایت مروی ہے اس کی فضیلت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کر لینا چاہیے جو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے ہیں اور جو آپ کرتے آئے ہیں۔ الگ سے کوئی اس میں خاص وظیفہ یا خاص نماز یا کوئی خاص عبادت کا طریقہ مروی نہیں ہے، اس لیے آپ مطلق نماز پڑھیں، مطلق تلاوت کریں، مطلق ذکر و اذکار کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ آپ اگر زندگی میں ایک بار چلے گئے ہیں تو وہ سنت ادا ہو چکی ہے، بار بار جانا ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس رات کے بعد میں جو اگلا دن آتا ہے اس اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کمزور روایت کی وجہ سے ثابت ہے۔ لہذا اگر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں عمل کر رہے ہیں اور آپ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اس رات میں ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے کہ نفل نماز اگر آپ پڑھیں گے تو نفل نماز پڑھنا تنہائی میں بہتر ہے، اور تنہائی چونکہ یہ ہے کہ گھر میں زیادہ ہوتی ہے تو گھر میں نفل کو پڑھنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، لیکن اگر گھر میں کسی کو موقع نہیں ہے تو وہ مسجد میں آ کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نفل کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، عورتوں کی بھی جماعت نہیں ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو بھی تنہائی میں ہی اپنی عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ اور اس سال 2024 میں جو شب برات پڑھ رہی ہے وہ 25 فروری کو پڑھ رہی ہے، 25 فروری کی شب برات ہوگی اور 26 فروری کا روزہ ہوگا، تو اسی حساب سے آپ اپنی عبادتوں کو مقرر کر سکتے ہیں۔